श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ श्री राजा जी के चरण को हिंदी सरलार्थ। सभी ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी के इन चरणों की अनुरागिनी हैं। इतना ही नहीं, वे तो इन्हीं चरणों की अंगनाएं हैं। इसलिए ये आत्माएं अपने अंगी का वियोग कैसे सहन कर सकती हैं। परम धाम की इन सभी ब्रह्मात्माओं का संबंध श्री राजा जी के इन चरणों से है। इसलिए इनके हृदय को परम धाम कहा है, क्योंकि इनके हृदय में श्री राजा जी का स्वरूप विराजमान है। ब्रह्मात्माओं के हृदय में श्री राजा जी का स्वरूप अंकित है। यही तो उनका वास्तविक संबंध है, क्योंकि ब्रह्मात्माएं परम धाम की हैं और उनके हृदय में परम धाम है। श्री राजा जी ने अपने दोनों चरण कमल मेरे हृदय में स्थापित किए हैं। ब्रह्मात्माओं के हृदय को इसलिए परम धाम कहा गया है। इसलिए परम धाम ब्रह्मात्माओं के हृदय को इसलिए परम धाम कहा गया है कि जहाँ पर स्वयं श्री राजा जी विराजमान होते हैं, वहाँ पर परम धाम की संपूर्ण संपदा स्वतः आ जाती है। अपने प्रियतम धनी श्री राजा जी के चरण कमल ही हम ब्रह्मात्माओं का परम धाम है। श्री राजा जी ने अपने चरण कमल स्थापित कर हमारे हृदय को परम धाम बनाया है। इसलिए उनके चरण कमल एवं हमारा हृदय दोनों एक समान परम धाम हो गए हैं। इन दोनों का वियोग कैसे हो सकता है। यही तो परमात्माओं का परम सौभाग्य है। यही तो परमात्माओं का परम सौभाग्य है। सभी ब्रह्मात्माएं अद्वैत परम धाम में श्री राजा जी की कृपा दृष्टि के अंतर्गत एकात्म भाव से बैठी हैं। श्री राजा जी उन्हें अपने ही कर कमलों से प्याले भर भर कर प्रेम सुधा का पान करवाते हैं। श्री राजा जी के हृदय में प्रेम का अक्षय भंडार है। जिनकी पर आत्मा इस दिव्य प्रेम धाम में है, वे आत्माएं ही श्री राजा जी की प्रेम सुधा का पान करने की अधिकारिणी हैं। जिन ब्रह्मात्माओं ने श्री राजा जी के हृदय रूपी प्रेम पात्र से प्रेम सुधा का पान कर लिया है, वे आठों प्रहर तथा 64 घड़ी प्रेम की मस्ती में मस्त बनी रहती हैं। ये ब्रह्मात्माएं ही दिव्य परम धाम की हैं। इसलिए ये ही श्री राजा जी के संबंध को जान सकती हैं। इनको ही अपने प्रियतम धनी के चरण कमल अत्यंत प्रिय हैं। परम धाम की इन ब्रह्मात्माओं का आश्रय स्थान श्री राजा जी के चरण कमल हैं। वे ही परम धाम से इस नश्वर जगत में अवतरित हुई हैं। इसलिए रसूल मुहम्मद उनके लिए ही संदेश लेकर यहाँ पर आए हैं। इसलिए अपने प्रियतम धनी के दर्शन ही ब्रह्मात्माओं का आहार कहा गया है एवं उनके मैत्रीपूर्ण शून्य शक्ति जल से ही वे अपनी तृष्णा को शांत करती हैं। इन ब्रह्मात्माओं की परिक्रमा तथा वंदना ही श्री राजा जी के चरण कमल कहे गए हैं और वे निश्चय ही इन चरणों में समर्पित हैं। ब्रह्मात्माएं प्रारंभ से लेकर अंत तक श्री राजा जी के चरणों में ही रहती हैं। उनके अतिरिक्त इनके लिए अन्य कोई स्थान ही नहीं है। इन 14 लोकों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसलिए अद्वैत परम धाम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। यदि श्री राजा जी का दिव्य स्वरूप इस जगत में अभी तक प्रकट नहीं होता तो यहाँ के जीवों को अखंडता कैसे प्राप्त होती एवं उनके लिए मुक्ति स्थलों के द्वार कैसे खुल सकते। यदि इस जगत के लोगों को अंतिम समय में प्रकट हुए परमात्मा के दर्शन नहीं हुए होते तो उन्हें इमाम महदी कैसे उपदेश दे सकते। यदि ब्रह्मात्माएं भी प्रकट हुई नहीं होती तो ये लोग आत्मा जागृति के समय को कैसे पहचानते। आत्मा जागृति की इस पावन बेला में यदि परम धाम के द्वार नहीं खोले जाते तो
अन्य पैगंबरों की अपेक्षा रसूल मोहम्मद की विशेषता कैसे मानी जाती? अभी उनकी भविष्यवाणी चरितार्थ हुई है। रसूल मोहम्मद के द्वारा कहे गए परमात्मा के सभी वचन अभी सत्य हो रहे हैं, जिनको अविश्वासी लोग निरस्त करते थे। रसूल मोहम्मद ने पहले यह भी कहा है कि परमात्मा के चिन्मय स्वरूप किशोर अवस्था का है। मैंने परम धाम के अंदर एकांत स्थली मूल मिलावा में पहुंचकर इस स्वरूप को दर्शन किए हैं। मैंने परम धाम में हज, कौसर, ताल, यमुना जी, वन, उपवन, पशु, पंछी, भूमि, जल, प्रासाद आदि अनेक संपदाएं देखी हैं और उनमें से अनेक रहस्यपूर्ण बातों को भी प्रकट किया है। उन्हीं परब्रह्म परमात्मा के चिन्मय स्वरूप का वर्णन हुआ है, जिनके साथ रसूल मोहम्मद ने चर्चा की है। अक्षर से परे अक्षरातीत ब्रह्मधाम में उनके चरणों में पहुंचकर उन्होंने 90,000 शब्द भी सुने थे। श्री राजा जी के आदेश से उन शब्दों में से कुछ शब्द प्रकट किए और कुछ गुप्त रखे। अब इस अंतिम समय में स्वयं परमात्मा ने प्रकट होकर उन अप्रकट गुप्त शब्दों को स्पष्ट किया है। आज तक सभी लोग यही कहते आए हैं कि परमात्मा एक हैं, वही सत्य हैं और उनके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। कुरान में भी यही कहा है कि एक परमात्मा ही सत्य हैं एवं उनके संदेहवाहक रसूल मोहम्मद के वचन सत्य हैं। मोहम्मद भी कहते हैं, मैं ब्रह्म सृष्टियों के समुदाय में से हूँ एवं सभी ब्रह्मात्माएं मुझ में हैं, इसलिए मैं ब्रह्मात्माओं के बिना श्री राजा जी की प्रेम सुधा का पान नहीं कर सकता। परमात्मा एक हैं, मोहम्मद उनके साथी हैं एवं इस तथ्य को ग्रहण करने वाली ब्रह्मात्माएं हैं। ये तीनों ही अद्वैत प्रेम धाम में एकात्म भाव से विराजमान हैं। बाह्य दृष्टि से ही मैंने उन 3 स्वरूप कहे हैं। चौथा स्वरूप अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम में विराजमान हैं। ये सभी मिलकर एक ही परब्रह्म परमात्मा के अंग स्वरूप हैं। यही पूर्ण पहचान की रहस्यपूर्ण बात है। रसूल मोहम्मद ने जगत में आकर यह बात स्पष्ट की। उसमें कुछ रहस्य गुप्त रखे। जब आत्मा जागृति के समय में श्री राजा जी की इन अंगनाओं का विशेष मिलन होगा, तभी वे स्वयं प्रकट होकर इस गुप्त रहस्य को स्पष्ट करेंगी। रसूल मोहम्मद ने बशरी, मलकी एवं हकी इन 3 स्वरूप की बात की है। उनमें से 2 स्वरूप परमात्मा की साथी देंगे एवं हकी स्वरूप उनकी यथार्थता को स्पष्ट करेंगे। हकी स्वरूप परम धाम तथा परब्रह्म परमात्मा को लीला प्रकट करेंगे। उन्हीं के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का सूर्योदय होगा, जिसके प्रकाश में सभी जीवों को अखंड मुक्ति मिलेंगी। ये हकी स्वरूप ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा का संपूर्ण ऐश्वर्य प्रकट करेंगे। तब ब्रह्मात्माओं का एकात्म भाव एवं उनकी अद्वैत लीला प्रकट हो जाएंगी। कुरान में जिसे ज्ञान का प्रभात कहा है, वह दिव्य परम धाम के अधिष्ठाता अक्षरातीत के प्रकट होने का दिन है। जब तक जगत में जीवों को परमात्मा की दिशा प्राप्त नहीं हुई थी, तब तक जगत में अज्ञान रूपी अंधकार ही व्याप्त था। अब ब्रह्म ज्ञान का उदय हो गया है, जिससे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तथा परम धाम का दिव्य ज्ञान चारों ओर प्रकाशित हो गया। श्री राजा जी के आदेश ने जगत के जीवों को अखंड किया गया। इस प्रकार निश्चय ही ब्राह्मी प्रेम की वर्षा हो गई है। श्री श्यामा जी ने परम धाम से सदगुरु के रूप में अवतरित होकर परम धाम की संपूर्ण यथार्थता प्रकट कर दी एवं जागृत बुद्धि का तारतम्य ज्ञान लाकर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की पहचान करवा दी। रसूल मोहम्मद ने परमात्मा के जिस स्वरूप की चर्चा की थी, श्री श्यामा जी ने भी प्रकट होकर उसी स्वरूप का वर्णन किया है। इसमें कोई भी अंतर नहीं है।
रसूल मोहम्मद ने परमात्मा को अमृत स्रोत कहा था। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने श्री श्रृंगार ग्रंथ को चौथो प्रकरण आत्म फरामोश से जागेगा प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। श्री राजा जी के आदेश से मेरे हृदय में ऐसा विचार आता है कि उनके प्रेम से यह आत्मा जागृत हो जाएंगी। जब उनका स्वरूप हृदय में अंकित हो जाएगा तभी आत्मा जागृत हो जाएंगी। श्री राजा जी का स्वरूप तथा उनके वस्त्र एवं आभूषण सभी अखंड प्रेम धाम के हैं। यह नश्वर जीवा उनका निरूपण कैसे कर सकती हैं? जिन्होंने श्री राजा जी के स्वरूप को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक अंकित किया है, वह उनके आदेश एवं जोश के कारण ही संभव हुआ है। उनकी ही कृपा से परम धाम की संपदा का वर्णन किया गया है, किंतु इसके लिए बुद्धि तथा बल इसी नश्वर तन के हैं। इस नश्वर शरीर की जीवा के द्वारा जो वचन कहे जाते हैं, उनका करोड़वां भाग भी परम धाम तक पहुंचकर वहां की भूमि के कण मात्र का वर्णन नहीं कर सकता, तो वह ब्रह्मात्माओं को शोभा का वर्णन कैसे कर सकेगा? श्री राजा जी के आदेश के द्वारा परम धाम का वर्णन किया है, किंतु उसके लिए सभी उदाहरण नश्वर जगत के हैं। वस्तुतः इस जगत का एक अक्षर भी परम धाम की दिव्य सामग्री तक नहीं पहुंच सकता। जिन्होंने इसी नश्वर शरीर के माध्यम से परमात्मा के अखंड स्वरूप के दर्शन किए हैं, वे ब्रह्मात्माएं ही उनके आदेश एवं कृपा के दर्शन करवाती हैं, क्योंकि वे ही इनका रहस्य जानती हैं। अनेक महापुरुषों ने अपने बुद्धि के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का प्रयत्न पूर्वक वर्णन करना चाहा, किंतु उनकी दृष्टि नश्वर जगत को छोड़कर आगे नहीं जा सकी। यदि कोई श्री राजा जी के आदेश से इसके लिए प्रयत्न करने लगे तो भी उनकी स्वप्न की बुद्धि अखंड परम धाम तक कैसे पहुंच सकेंगी? यदि यह नींद उड़ जाएंगी, आत्मा जागृत हो जाएंगी, तो स्वप्नवत जगत का अस्तित्व ही नहीं हो रहेगा। किंतु स्वप्नवत जगत में ही श्री राजा जी के दर्शन करने हैं, यह कैसे संभव होगा? वस्तुतः श्री राजा जी को कृपा, ब्रह्म ज्ञान, आवेश तथा आदेश के द्वारा यहीं पर बैठे बैठे उनके दर्शन अवश्य हो सकते हैं, परंतु अज्ञान रूपी नींद का आवरण जितना दृढ़ होगा, यह आत्मा उतना ही अधिक भ्रमित होंगी। जब श्री राजा जी कृपा पूर्वक अपना आदेश प्रदान करेंगे, तब आवेश के बिना ही उनके दर्शन हो सकते हैं। श्री राजा जी जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। उनके समक्ष असंभव भी संभव हो जाता है। इस स्वप्नवत जगत में भी उन्होंने परम धाम का विवरण दिलवाया है। यद्यपि आज तक किसी ने भी उसके विषय में देखा अथवा सुना नहीं था। यद्यपि यह प्रसंग तो विशेष कार्य के कारण उपस्थिति हुआ है, तथापि श्री राजा जी जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। ब्रह्मात्माओं के मूल स्वरूप परात्मा अद्वैत प्रेम धाम में उनके अद्वैत अंग स्वरूप हैं। श्री राजा जी के हृदय का गूढ़ रहस्य उनकी कृपा से ही स्पष्ट हो सकता है। मात्र सीखने, सिखाने अथवा संगत करने से ही नहीं, अपितु उनकी कृपा से वह प्राप्त हो सकता है। श्री राजा जी ने अपनी ब्रह्मात्माओं को आनंद प्रदान करने के लिए करोड़ों उपाय किए हैं। इस रहस्य को परम धाम की आत्माएं ही जानते हैं, क्योंकि वे ही वहां के संकेतों से परिचित हैं। ब्रह्मात्माएं ही तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम के इन सूक्ष्म बातों को जानती हैं। जिनके हृदय पथ खुल गए हैं, वे भी श्री राजा जी की कृपा के बिना यह रहस्य समझ नहीं सकते हैं। जिन्होंने जागृत अवस्था में परम धाम को देखा है, वही अभी स्वप्न में बैठकर उसका दर्शन कर रहे हैं। जिन्होंने मात्र अपने कानों से सुना है, वे भी परम धाम का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इन ब्रह्मात्माओं के पास तो स्वयं श्री राजा जी का आदेश है।
श्री राजा जी का आदेश ब्रह्मात्माओं को जितने दिन तक शरीर धारण करवाना चाहता है उतने दिन तक धारण करवाएगा। अपनी आत्माओं को यह नश्वर खेल दिखाने के लिए ही श्री राजा जी ने इस प्रकार के अनेक प्रबंध किए हैं। ब्रह्मात्माओं की आत्मा तो भ्रम की नींद में है। यह नींद भी श्री राजा जी के आदेश से ही आवरण रूप बनी है। जब उनके हृदय में श्री राजा जी का स्मरण हो आएगा तभी ब्रह्मात्माएं जागृत हो पाएंगी। ब्रह्मात्माएं ही इस रहस्य की साक्षी देंगी। इस रहस्य उनकी ही समझ में आएगा। मेरा अनुभव भी इसी प्रकार कह रहा है तथा श्री राजा जी का आदेश भी इसी प्रकार कहला रहा है। ब्रह्मात्माएं जो कुछ कहती हैं वह श्री राजा जी के आदेश से ही हैं। उनकी समझ एवं अनुभव भी श्री राजा जी के आदेश के अधीन है। श्री राजा जी के आदेश के द्वारा ही उनके आदेश के विषय में कुछ कहा जा रहा है। वस्तुतः श्री राजा जी के आदेश के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं है। अपनी आत्मा को उतना ही जागृत समझना चाहिए जितना श्री राजा जी का स्वरूप हृदय में अंकित हुआ है। श्री राजा जी के जितने अंग हृदय में अंकित नहीं हुए हैं उतनी ही भ्रांति आत्मा में अभी भी शेष हैं। इसीलिए जो परम धाम की आत्माएं हैं वे जागृत होने का उपाय क्यों नहीं करती। उन्हें तो श्री राजा जी के स्वरूप को हृदय में अंकित कर अन्य सभी प्रपंचों को उड़ा देना चाहिए। किंतु हृदय में प्रेम का आविर्भाव हुए बिना श्री राजा जी का स्वरूप अंकित नहीं हो सकता। श्री राजा जी के आदेश से जब उनकी कृपा प्राप्त होंगी उनका आवेश अवतरित होगा एवं उनके संबंध की पहचान होगी तभी उनका स्वरूप हृदय में अंकित होगा। श्री राजा जी के आदेश ने मुझे इस प्रकार कहा, जब तेरे हृदय में श्री राजा जी का मुखारविंद अंकित हो जाएगा तब तेरी पर आत्मा का मुख भी जागृत होकर श्री राजा जी के सम्मुख खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार अग्रस्थ, चिबुक, नासिका, दंतावली, मुख कमल, कपोल आदि श्री राजा जी के जो भी अंग हृदय में अंकित हो जाते हैं उसी समय पर आत्मा के वे अंग जागृत हो जाएंगे। हे आत्मा, यदि तू श्री राजा जी के नेत्र कमल को अपने हृदय में अंकित करेंगी तो तेरी पर आत्मा के नेत्र भी अवश्य खुल जाएंगे। तब पर आत्मा तथा प्रियतम धनी के नयन परस्पर सांकेतिक बातें करने लगेंगे। यदि ब्रह्मा आत्मा के हृदय में श्री राजा जी के ललाट एवं श्रवण अंग अंकित हो जाएंगे तो उसकी परात्मा के भी ये दोनों अंग जागृत हो जाएंगे। श्री राजा जी की भौएं, भ्रिकुटी, पलकें, नासिका, सुंदर तिलक, गौर मुख मंडल एवं कुंतल अथवा केश आदि की दिव्यमान शोभा का वर्णन किन शब्दों में करें। मैंने श्री राजा जी के जितने अंगों का वर्णन किया है यदि वे सभी हृदय में अंकित हो जाएंगे तो निश्चय ही पर आत्मा के उतने सभी अंग जागृत होकर खड़े हो जाएंगे। श्री राजा जी के सिर पर सारंगी के आकार की सुंदर पाग सुशोभित हैं जिसका वर्णन जिह्वा के द्वारा नहीं हो सकता है। श्री राजा जी ने इसे युक्ति पूर्वक बांधा है। इसके विषय में और क्या कहा जाए। इस दिव्य तेजोमय पाग की शोभा अत्यंत सुंदर है तथा चारों ओर फैली हुई है। चारों ओर जहाँ भी देखते हैं उधर यह शोभा अधिक बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसकी कोई सीमा ही नहीं है। श्री राजा जी के कोमल हृदय को अपने हृदय में इस प्रकार धारण करना चाहिए कि वह सर्वदा हृदय में ही रह जाए। तब अपने पर आत्मा का हृदय भी सर्वदा के लिए जागृत हो जाएगा। श्री राजा जी का जो अंग हमारे हृदय में अंकित नहीं होता है हमारी पर आत्मा का वही अंग अज्ञान रूपी नींद में निमग्न रहता है। ऐसा समझना चाहिए। जब श्री राजा जी का अंग हृदय में अंकित होगा तभी पर आत्मा के उस अंग में चेतना आ जाएंगी। श्री राजा जी का कति प्रदेश उदर,
पसलियां, पृष्ठभाग, स्कंद प्रदेश तथा सुंदर कुंतल केश की शोभा जब हृदय में दृढ़ हो जाती है, श्रीमद् भागवत को महात्म्य सजिलानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक श्लोकी भागवत। आदौ देवकी देव गर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम माया पुतनतापहरणं गोवर्धन धारणं कस्तच्छिरणं कौरवादि हननं कुंती सुता पालनम् एतद् भागवतं पुराणं कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम्। चतुर्श्लोकी भागवत कुंजबाट लेखक ज्योति प्रसाद गौतम कान्छा गुरु। हे कान्छा गुरु मेरो बारंबार प्रणाम। सृष्टि का पहले थिए फगटमै कोही थिएनन् अरू, जो देख्छौ अहिले सबै बुझा तिमी मेरै विभूतिहरू। सृष्टि का पछि महाप्रलयमा मनै रहन्छन् फगत, मेरा बाहेक अरू कोही छैन कहिले मेरे स्वरूप हो जगत। सत्य निर्मल शुद्ध ब्रह्म म छु, एक कोही छैन दोस्रो अरू। क्या आश्चर्य छ मलाई जान्न नसकी दुःख पाउँछन् जनहरू। केवल भ्रान्ति त केही छैन यहाँ यस्ता जगतको पनि। सत्य मानिलिनु विचार तिमीले माया तिमेरी भनी। माया देखि भया यी सत्य रजतम पञ्चै महाभूत जसै। पहिला जीवहरूको गराई पहिले चैतन्य पार्या तसै। चैतन्य हुनु गया सकल जीव देहहरूमा पसी। लाग्या जन्म मरण ती मात्र क्रमले। लाग्या जन्म मरण ती मात्र क्रमले यही देह सुखमा फसी। घरका बाहिर र भित्र जुन तरहले देखिन्छ आकाश यहाँ, सोही माफिकले हुना फगटमा सम्पूर्ण संसारमा। आकाश नाश हुँदैन जुन तरहले भत्केर घर त्यो घरी। आत्मा ज्ञान पनि उसै तरहले नासुन्न देहै मरी। आत्मा ज्ञान पनि उसै तरहले नासुन्न देहै मरी। भक्ति सुतौ तरुण गृहेटा, प्रेमै करूपा ससा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मोर वदन्ति। नाथेति नामानि मोर वदन्ति। धनी देवचंद्र महाराजले 1664 साल भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिनमा जामनगरको श्याम मन्दिरमा पण्डित कानाजी भट्टज्यूले श्रीमद् भागवतको कथा नियमित रूपले पुनः आरम्भ गर्नु भएको थियो। त्यो अवसरमा देवचन्द्रज्यूले पनि निष्ठा नियम लिनु भई भागवत श्रवण गर्नु भएको थियो। 14 वर्षसम्म निष्ठा नियमले
भागवत कथा भन्नुभएका भट्टजी, सुन्नुभएका देवचन्द्रजी सहित अन्य सज्जनहरू भागवत सभामा उपस्थित हुनुभई कथामृत रसस्वादन गर्नुभएको थियो। त्यस कथामृतको सारांश यस प्रकार भएको सुनाई शिक्षामा अध्ययन गरिए अनुसार यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो। तत्काल जामनगरको गुजराती भाषामा भन्नुभएको भागवत कथालाई स्थानीय चाकला मन्दिरमा सुनाउने परम्परा चलिआएको भारत स्वतन्त्र 2000 सालमा हुँदासम्म थियो। त्यो सुनाई शिक्षाको भागवत ग्रन्थ 2002 सालदेखि त्यो ग्रन्थ अचानक हराएको सम्बन्धित सज्जनहरूले बताउनु भएको थियो। त्यो कुरा मैले 2055 साल पौष 22 गते चाकला मन्दिरमा सुनेको हुँ। उहाँहरूले सुनाउनु भएको कथा अनुसार यस पुस्तकमा केही अंश सागरको पानी मध्ये एक बुट झैं यो प्रस्तुत कथा हो। त्यसमा पनि भूल र त्रुटि हुन सक्छ। वाचक वृन्दले अथवा सुन्ने सज्जनहरूले शुद्ध र सुधार गर्नुभई ग्रहण गर्न प्रार्थना गर्दछु। निदानंद को सुमिर के सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर सात के चरण में दास करे प्रणाम, बार बार विनती करे सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में बांधे प्रेम स्नेहा, सेवक सेवा भाव में बांधे प्रेम स्नेहा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंदमा अध्याय 19। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंदमा अध्याय 19। नारद जी को पूर्व जन्म र 5 पांडव को कथा सुनाउनु भयो। पूर्व काल को ब्रजरासमा ब्रह्मलीला कृष्ण जी ले प्रस्तुत गर्नुभयो। ब्रजराज को नक्कली लीला गोकुलमा गोपी कृष्णले खेल्नुभयो। गोकुल लीला र मथुरामा लीला गर्नु भएको कृष्ण गोलकी हो। कंस उद्धार पश्चात मथुरा र द्वारकामा लीला गर्ने कृष्ण विष्णु भयो। विष्णु कृष्ण सोधाम जानु भएपछि कृष्ण भागवतमा बस्नुभयो। कृष्ण वर्ष 4832 देखि देवचन्द्रजीले भागवत श्रवण गर्नुभयो। कृष्ण वर्ष 4846 वर्षमा कृष्ण साक्षात्कार हुनुभयो। गुरु साक्षात परब्रह्म को कार्य सम्हाल्नु भई निर्नाम दिनुभयो। भागवतमा परिरहेको सारा ग्रन्थि देवचन्द्रजीले खोल्नुभयो। भट्टजीले सुनाउनु भएको द्वितीय स्कन्द भागवत भन्नुभयो। द्वितीय स्कन्द 10 अध्याय भित्र हिरण्यगर्भको कथा भयो। हिरण्य स्वर्णभन्दा दिव्य 1000 वर्ष मोहजलमा तैरिरहेको हो। अन्डाबाट जीव आयो। अंग इन्द्रियहरू 1000 वर्षमा तयार भयो। जीवले म कहाँबाट आए भनी 1000 वर्ष खोज गर्न लाग्यो। उनै स्वर्णाण्डको जीव महाविष्णुले एक हम बहुश्याम भन्नुभयो। तत्काल मनबाट त्रिगुण तीर्थर सारा उत्पन्न भयो। ब्रह्मा विष्णु महेशको मूल शेष नारायण शेषजामा हो। शेष नारायण को पाउ सेवा गर्नु भई कमलाचार्य हुनुभयो। ब्रह्माजीले कल्पदिनमा सृष्टि गरी कल्परातमा मेट्ने हो। त्यस्तो कल्पदिन कल्परातको समय 18,255 पटक बितेर गयो। एक कल्पदिनमा विष्णुको 24 अवतार हुने हो। सत्य सनातन धर्म स्थापना गर्नु भई सेवा धर्म चलाउने हो। सृष्टि गताब्दको प्रथम दिनमा सूर्यले किरण छर्दै आउने हो। प्राण भर
4 सेकन्ड समयमा 50,000 चालिनु भयो। 360 अंशको 2 भाग 0 डिग्रीबाट छुटिने हो। पूर्व र पश्चिमको 360 देशान्तर पार गरी दिन रात हुने हो। यस्तो परिभ्रमण गर्न पृथ्वीलाई 24 घण्टा 6 मिनेट लाग्ने हो। उत्तर दक्षिणको 180 अक्षांश पार गर्न 360 दिन लाग्ने हो। 360 देशान्तरमा समय फरक पर्दै गएर ऋतु बदल्ने हो। प्रत्येक दिन वडा चक्र 24 घुम्दा अहोरात्र 1 बन्ने हो। नेपालको गौरी शंकर हिमालमा 86.4 देशान्तर पर्न गयो। सूर्य घोडामा सूर्योदय भएर रविबार मेष वैशाख 1 गते भयो। सूर्यदेखि क्रमशः शुक्र, बुध, चन्द्र, भौम, गुरु, शनि हो। घोडा चक्र 3 पटक घुमी सूर्य, शुक्र, बुधले 24 वडा भयो। चन्द्र घोडामा सूर्योदय भएर सोमबारको मैत्रीय मुहूर्त भयो। त्यसरी भौम मुहूर्तले सूर्योदय भएर मंगलबारको जयदेव हो। बुध घोडामा सूर्योदय भएर बुधबारको मुहूर्त तुरदेव हो। गुरु घोडामा सूर्योदय भएर बृहस्पतिबारको मुहूर्त रावण हो। शुक्र घोडामा सूर्योदय भएर शुक्रबारको मुहूर्त विभीषण हो। शनि घोडामा सूर्योदय भएर शनिबारको मुहूर्त यम हो। यसरी 7 वडा चक्रको सूर्यबाट 7 दिनको 1 हप्ता हो। वैशाख कृष्ण पक्षको प्रतिपदादेखि सप्तमीसम्म 1 हप्ता हो। अष्टमीदेखि चतुर्दशीसम्म दोस्रो हप्ताको 7 दिन व्यतीत हो। अमावस्या तिथिले 1 पक्ष कृष्ण र अर्को पक्ष शुक्लको हो। 2 पक्ष व्यतीत भएर मेष वैशाख महिना पूर्ण भई पूर्णिमा भयो। 12 पूर्णिमाले मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या पुराई 6 हो। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीनको 12 राशि हो। चन्द्रमासले 12 महिनाको 355 दिन गणना हो। सौर्य समयले 365 दिन 5 घडी 48 पला 46 विपला हो। सौर्य र चन्द्रमासको औसत 360 दिनको 1 वर्ष हुन गयो। घडी बढी र गतिले अधिक मास र 6 मास समय अनुसार हुने हो। यस्तो वर्षले 1678 सालमा सृष्टि गतावला यस्तो थियो। 1,95,58,84,072 वर्ष भयो। सृष्टिको प्रारम्भदेखि प्रार्थना गरेको परब्रह्म साक्षात्कार हुनुभयो। 1,95,58,84,721 वर्ष भयो। सृष्टिको प्रारम्भदेखि प्रार्थना गरिएको परब्रह्म साक्षात्कार हुनु आयो। देवचन्द्रजीलाई आफ्नो नाम धाम बताउनु भई दिलभित्र बस्नु भयो। चाकला मन्दिरमा देवचन्द्रजीले भागवतको ग्रन्थि खोल्नुभयो। 18,256 कल्पको विष्णुको 24 अवतार भन्नुभयो। सनकादिक, वराहकल्प, नारद, कपिलदेव, दत्तात्रेय गुरु हुनुभयो। यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धनवन्तरी हुनुभयो। मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, बलराम हुनुभयो। विष्णुको अन्तिम अवतार कृष्णको हुँदा अनवनी ब्रह्म लीला भयो। श्री कृष्णजी प्राकट्य हुनुभई बाल किशोर लीला गर्नुभयो। ब्रजराजको 2 ब्रह्म लीला पश्चात यो तेस्रो ब्रह्माण्ड भयो। वेद व्यासजीले बुद्ध र कल्की अवतार हुने भविष्यवाणी गर्नुभयो। ती कल्की अवतारको कथा भन्नुहुँदा परब्रह्म साक्षात्कार हुनुभयो। वराहकल्प ब्रह्माजीको कृष्ण पक्ष मध्ये एकादशीको हो। वैराग, गौरी, महेश्वर र पितृकल्पले अमावस्या भयो।
प्रतिपदाको नरसिंह कल्पदेखि समान आज्ञा हो। सोमकल्प मानव तत्वमान वैकुण्ठ लक्ष्मी सावित्री भो। घोर पश्चात वर्तमान कल्प कल्पान्तर पश्चात तटोगत भो। शुक्ल पक्षको श्वेतब्रहा कल्पदेखि क्रमशः यस्तो हो। नीलोकायित वामदेव रसन्तर श्रेष्ठ प्राणकल्प भो। बृहत् कण्डय सद्य इन व्यान सारस्वत उदान कल्प हो। गरुद्र कर्म कल्प समेत शुक्ल पक्षको 15 कल्प हो। एक एक कल्पमा स्वर्गमा 24 एक एक कल्पको स्वर्गमा 14 इन्द्र हुने हो। मृतलोकमा 14 मनुले भोग गरी कल्प दिन भो। वर्तमान ब्रहा कल्पको स्वयंभुव मनुदेखि प्रारम्भ भो। स्वारोचित उत्तम तामस रेवत चाक्षुक मनु। स्वारोचित उत्तम तामस रेवत चाक्षुक मनु बितेर गो। व्यवसत मनुको 27औं चौकडी व्यतीत भई गइसकेको हो। 28औं चौकडीको द्वापर युगको कृष्ण अवतार हो। त्यही अवतारमा अकालिक प्रलय भएको कथा सुनेको हो। कथा अनुसार यस इन्द्रवनीको ब्रह्माण्ड स्वप्नवत भएको हो। यस ब्रह्माण्डको गोकुलमा गोपी कृष्णले 7 दिन लीला गर्नुभयो। 4 दिनसम्म मथुरामा लीला गरेका कृष्ण गोलोक जानुभयो। उग्रसेनलाई टीका दिइकन वसुदेव देवकीलाई बन्दी छुटाउनुभयो। भट्टजीले श्याम मन्दिरमा भागवत कथा सुनाउन भएको थियो। त्यही कथाको ग्रन्थि खोल्नु भई देवचन्द्रजीले भन्नुभयो। वैवस्वतको 28औं चतुर्युगको सत्ययुगमा 17 राजा भो। युगको अनुसार 17,28,000 निर्धारित समय हो। मानवको आयु 1000 वर्ष र 17 हात अग्लो भो। तप गर्ने तपस्वीले हावा मात्रले पनि प्राण रक्षा गर्ने हो। 1000 वर्ष आयु भए पनि तपस्वीको आयु ज्यादै लामो हुने हो। त्रेतायुगको आयु 12,96,000 वर्ष लामो हो। त्यस युगका मानिस 13 हात अग्लो भइरह्यो। 500 वर्ष आयु पाएका मानिसहरूले यज्ञ गर्न थाल्यो। पानी मात्र पिएर याज्ञिकले प्राण रक्षा गर्न सक्ने भयो। त्रेतायुगको राजा 29 जनाले राज्य चलाइगयो। यज्ञ गर्नेहरूले गर्नेहरूको आयु लामो पनि हुन सक्ने हो। यज्ञको फल यज्ञ अनुसार भोग गर्न पाउने भो। द्वापर युगको आयु 8,64,000 वर्ष हो। त्यस युगका मानिसको आयु 250 वर्ष भो। पूजा गर्ने विधि अपनाएकाले फलमात्रमा प्राण धान्ने हो। पूजा गर्दा गर्दै आयु पनि लामो हुन सक्ने हो। द्वापर युगमा 19 राजा भएर गएको भन्नुभयो। कलियुगमा 20 राजा हुने भविष्यवाणी व्यासले गर्नुभयो। कलियुगको आयु 4,32,000 वर्ष भो। कलिमा केशवको कीर्तन गर्ने विधि अपनाउने हो। अन्न मात्रले मानवले प्राण धान्न सक्ने भो। मानिसको आयु 125 वर्ष निर्धारित हुने हो। मानिसको आयु बढाउने युक्ति अपनाए पनि क्षय भई जाने भो। युग पनि आयु क्षय भई थोरै समयमा नै अन्त्य हुने लेख्नु भो। यस्तो कथा भट्टजीले श्याम मन्दिरमा सुनाउनु भएको थियो। सारा ग्रन्थि खोल्नु भए देवचन्द्रज्यूले भनिदिनु भो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विनती। श्री कृष्ण रूपा पूर्ण स्वरूपा तुमको हमारा है परना। नौला बिहारी कृष्ण मुरारी भक्तों के हितकारी श्याम। भवतों का मंदाना जन्म नरांदाना तन मन अर्पण सुंदर श्याम। हे
दुखकारी, मुझको अपना दीजिए जान। परम धाम को भूल गए हम, दीजिए दर्शन श्याम श्याम। आए पड़े भव सागर में हम, पार लगाओ हे धनी श्याम। हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, दिखाओ अपना श्री निज धाम। भूल न हमारे माफ करो धनी, हम दास तुम्हारे नादान। तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, दीजिए अपना तारतम ज्ञान। जगन रूप पूर्ण स्वरूप, अचरातीत वो निज नाम। अचरातीत वो निज नाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाथा जोशी जी के घर ब्रह्म ज्ञान चर्चा होने लगी। धीरे धीरे सारे शहर में इस बात की प्रसिद्धि हो गई। सुंदर साथ जी, आज मैं आपको दुख का महत्व समझाने जा रहा हूं। दुख बहुत ही अनमोल वस्तु है, जो कि प्रियतम अक्षरातीत की कृपा से ही प्राप्त होता है। इस संसार में दुख के बिना प्रियतम परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुख से तृष्णा का नाश होता है, दुख से हृदय निर्मल होता है, दुख से ही हृदय में धनी का विरह उत्पन्न होता है, और विरह से प्रेम प्रकट होता है। प्रेम आने पर ही प्रियतम परब्रह्म के दर्शन प्राप्त होते हैं। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए।
नाम के कबीर पद के एक आचार्य रहते हैं और उनके लगभग 1000 शिष्य हैं और वे बहुत बड़े योगाभ्यासी भी हैं। यदि आप उनसे मिलकर तारतम्य ज्ञान की अमृत धारा उन्हें भी प्रदान करें तो निश्चय ही उनकी आत्मा जागृत हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा है तो हम स्वयं उन्हें तारतम्य ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। चलिए हमें उनके पास ले चलिए। चिंतामणि जी, आपका हार्दिक स्वागत है महात्मा। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आइए आसन ग्रहण कीजिए। मान्यवर, आप कहां से आए हैं? मेरी यही इच्छा है कि आप मुझसे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करें। या तो आप सुनाइए या मैं सुनाऊं। यदि आप कहें तो मैं आपको विष्णु भगवान, ज्योति स्वरूप या आदि नारायण का साक्षात्कार करा सकता हूँ। इसके अतिरिक्त 10 अनहदों की मधुर ध्वनि का भी मैं अनुभव करा सकता हूँ। यदि इनकी अनुभूति करने की आपकी इच्छा नहीं है तो आपने जो कुछ भी आध्यात्मिक उपलब्धि की है मुझे भी उसका साक्षात्कार कराने का कष्ट करें। मैं तो आपसे कुछ लेने आया हूँ। कृपा कर मुझे आत्मज्ञान संबंधी सत्य को दर्शाने का कष्ट करें। मैं आपसे एक साखी के विषय में चर्चा करूंगा। कया कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। सच्चा ज्ञान तो कबीर जी ने ही कहा है। किंतु कमाल जी का ज्ञान भी बहुत ऊंचा है। इसलिए मेरी दृष्टि में कमाल जी ही पूरे भक्त हैं। हे चिंतामणि जी, कबीर जी के ज्ञान को जहां तक मैं समझ पाया हूँ, अब उसका आपसे वर्णन करता हूँ। मेरी दृष्टि में कबीर जी अक्षर ब्रह्म की वासना है। कहाँ उनका आध्यात्मिक स्तर और कहाँ कमाल जी। देखिए, कबीर जी ने हद बेहद से भी परे परम धाम में होने वाली लीला का कितना मनोरम वर्णन किया है।
समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत वाणी, उस मक्खी को मक्खा नानी, बिन पानी गर्भानी, तीन गर्भे गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला। कहे कबीर या बद को पूछे, वो सदगुरु मैं चेला। अर्थात सच्चिदानंद परब्रह्म ने अपने हृदय में ये संकल्प लिया कि अक्षर ब्रह्म तथा आनंद अंग सही आत्माओं को अपनी पूर्ण पहचान देनी है। उनकी ये इच्छा रूपी गंगा एक पलक झपकने मात्र समय में संपूर्ण परमधाम में फैल गई। उस इच्छा रूपी गंगा के जल में सतअंग अक्षर ब्रह्म तथा आनंद अंग सखियां सागर की लहरों के समान पूर्णतया डूब गई। पर ब्रह्म की आदेश शक्ति ने संसार रूपी वृक्ष में अर्थात संसार के सभी धर्म ग्रंथों में इसकी साक्षियां लिखवा दी और उसी के आदेश से इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। वह आदेश शक्ति माया ही है जिससे इस नश्वर जगत की उत्पत्ति हुई है। इस माया को ऐसी नार कहा गया है जिसका ना कोई आकार है ना ही कोई पति, फिर भी उससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। कबीर जी कहते हैं, इसके रहस्य को जानने वाला तो मेरा भी सद्गुरु होगा। खोज थके सबके खसमरी, खोज थके सबके, खोज थके सबके खसमरी, खोज थके सबके, मन ही में मन उर जाना, मन ही में मन उर जाना, होत न काहूँ कम सखीरी, खोज के सबके, खोज थके सबके खसमरी, खोज थके सबके। आचार्यवर, आचार्यवर, अरे वे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु कहाँ हैं? वो तो चले गए गुरुदेव। अरे उन्हें जाने क्यों दिया? वे तो पर ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु हैं। मेरे गुरुजी ने काशी में कहा था कि इस साखी के रहस्य को केवल पर ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु ही खोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वे तुम्हें भविष्य में अवश्य मिलेंगे। आज उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई है। अब उन्हें खोजना होगा।
इस प्रकार श्री प्रहलाद जी के जाने के बाद चिंतामणि जी उनकी खोज करते रहे। काफी खोजने के बाद उन्हें पता चला कि वे नाथा जोशी के घर ठहरे हैं। तब वे अपने शिष्यों सहित नाथा जोशी के घर पहुंच गए। सारा अक्षर जगत हद का ब्रह्मांड कहलाता है। प्रणाम प्रहलाद जी। प्रणाम चिंतामणि जी। मैं अब जान गया हूँ कि आप कौन हैं। मुझ पर कृपा कर अपने ज्ञान से मेरा और मेरे इन सब शिष्यों का कल्याण कीजिए। आइए चिंतामणि जी, यहाँ मेरे साथ बैठिए। नहीं प्रहलाद जी, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपके साथ बैठ सकूं। मेरे लिए यहीं नीचे आसन लगवा दीजिए। वैसे भी ज्ञान ग्रहण करने का स्थान गुरु के चरणों में होता है, उनके साथ में नहीं। नाथा भाई, श्रद्धेय चिंतामणि जी के लिए आसन की व्यवस्था करो। ये सारा अक्षर जगत हद का ब्रह्मांड कहलाता है। इससे परे बेहद मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद विभूति है, जिनके द्वारा अक्षर जगत की उत्पत्ति और लय का कार्य संचालित होता है। इससे भी परे अक्षरातीत परब्रह्म का दिव्य परम धाम है, जहां का कण कण सच्चिदानंदमय है, जहां केवल प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। वास्तव में आध्यात्म का विषय बहुत गहन होता है। वास्तविक सत्य की प्राप्ति के लिए लौकिक प्रतिष्ठा एवं शिष्यों का अभिमान छोड़ना आवश्यक होता है। परमार्थ को न जानने वाला जो स्वार्थवश गुरु वृत्ति धारण करता है, वो तो नरकगामी होता है, क्योंकि वो स्वयं तो पाप का भागी बनता ही है, साथ ही समाज को भी अधोगति में पहुंचा देता है। इसी संदेश में आपका एवं इस जगत का कल्याण है।